नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और आंदोलनकारियों के बीच हुई वार्ता में 3 प्रमुख मांगों पर लिखित सहमति बनी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई। सरकार ने लद्दाख की मांगों पर विचार करने और प्रशासनिक स्तर पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। वांगचुक ने कहा कि बातचीत से समाधान का रास्ता साफ हुआ है। केंद्र सरकार ने नीट और पेपर लीक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट बैठक में एक नया कानून लाया जाएगा। इसके तहत पेपर लीक और धोखाधड़ी में शामिल दोषियों को के खिलाफ 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीट और पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष और कांग्रेस इस संवेदनशील मामले पर केवल घटिया राजनीति कर रहे हैं और निर्दोष छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। पलवल में एसटीएफ की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात नीरज फरीदपुरिया गैंग के 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी दबोचा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर बड़ा अंकुश लगेगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठा रहे युवाओं और छात्रों पर बल प्रयोग करके सरकार पर मदद से जंतर में जंतर मंतर के लिए गई अपनी संवैधानिक जवाबदेही से भाग रही है। सोनिया गांधी ने मांग की कि सरकार को तुरंत छात्रों से सीधे संवाद स्थापित करना चाहिए और उनकी जायज मांगों का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। भारतीय डाकघर की बचत योजनाएं निवेशकों के लिए सुरक्षित और बेहतर रिटर्न का सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी हैं। डाकघर की किसान विकास पत्र और टाइम डिपॉजिट स्कीमों के माध्यम से निवेश करने पर 10 लाख रुपए की राशि तय समय सीमा में दोगुनी होकर 20 रुपए का जारदावा रही है, लाख रुपए तक हो जाती है। यह योजना सरकारी गारंटी के साथ आती है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मध्यम वर्गीय निवेशकों में इसका आकर्षण काफी बढ़ गया है। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा के रोहतक और हिसार जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इनेलो पार्टी और स्थानीय बार एसोसिएशन के सदस्य सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस आंदोलन को हरियाणवी कलाकारों और खिलाड़ियों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं। वैश्विक व्यापारिक संबंधों में उस समय बड़ी हलचल देखने को मिली जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 10% से 12.5% तक नया टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इस फैसले से भारत समेत दुनिया के 60 से अधिक देश प्रभावित होंगे। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, जबकि भारतीय निर्यातकों ने इस पर गहरी चिंता जताई। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा की खाप पंचायतें भी अब एकजुट होने लगी हैं। जींद के खरकरामजी गांव में 26 जुलाई को एक विशाल खाप महापंचायत बुलाई गई है। इसमें राज्य भर की प्रमुख खापों के कब्रों के बाद जानकारी कर सकती है। प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने की भावी रणनीति तैयार करेंगे। खाप नेताओं का कहना है कि युवाओं के हक की लड़ाई में वे किसी भी स्तर तक जाएंगे। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन नीट विवाद और छात्र आंदोलन पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की और सरकार से तुरंत जवाब देने की मांग की। भारी शोर, शराबे और अव्यवस्था के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा कि वह नियमानुसार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है। रोहतक पुलिस की सीआईए टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 1 करोड़ रुपए मूल्य का गांजा जब्त किया है। तस्करों ने एक बड़े ट्रक में मछली दाना के बोरों के नीचे 500 किलोग्राम से अधिक गांजा छिपाकर रखा था। पुलिस ने गुप्त मान के सोरों ने कहा कि सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ा और चालक समेत 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फिलहाल पूरे सप्लाई नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नूंह में आयोजित मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पूर्व विधायक के बेटे ने कांग्रेस छोड़कर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसी तरह से बड़ा राजनीतिक से कहारारी में प्रचार में लानदारों का पाठ शामिल हार कर रहा है। राजनीतिक उलटफेर से मेवात इलाके में बीजेपी को मजबूती मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के लिए स्थानीय स्तर पर एक नया राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पठन पाठन का स्तर सुधारने के लिए अध्यापकों के विश्व स्तरीय प्रशिक्षण का एक विशेष प्रारूप तैयार किया है। इस योजना के तहत राज्य के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का करने के लिए जैसे IIT, IIM और CSIR के साथ साझेदारी की जाएगी। इस कदम से शिक्षकों की शिक्षण क्षमताओं में सुधार होगा और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक पर आधारित बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। मौसम विभाग ने हरियाणा में एक बार फिर मानसून के तेजी से सक्रिय होने का नया अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 27 जुलाई से राज्य के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को जलभराव वाली जगहों से दूर रहने और एहतियात बरतने की सलाह दी है। रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने रेवाड़ी जंक्शन पर छापेमारी कर नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। चित्तौड़गढ़ से पंजाब ले जाया जा रहा भारी मात्रा में अफीम का डोडा पोस्ट ट्रेन से बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 संदिग्ध मार्केट तस्करों को हिरासत में लिया है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि यह खेप पंजाब के विभिन्न जिलों में सप्लाई की जानी थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेज उछाल देखा जा रहा है। लाल सागर यानी रेड सी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और जहाजों पर हमलों के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भारत जैसे आयातक देशों पर ईंधन महंगा होने का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए एक बेहद गर्व की बात सामने आई है, जहां सिरसा जिले के मशहूर किन्नू को राज्य का पहला GI टैग प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर राज्य के सभी किसानों को बधाई दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि GI टैग मिलने से सिरसा के किन्नू की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अलग पहचान बनेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के बावजूद TGT, PGT अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी नई भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर पुरानी नियमावली के तहत ही पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने की मांग करने के लिए बारशा आयोजित करने की मांग रहे हैं। जलभराव और खराब मौसम के बीच भी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित देश के 14 राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। तटीय और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन तथा निचले इलाकों में जलभराव को लेकर स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 800 अंक से अधिक टूट गया, जबकि निफ्टी भी अपने अहम समर्थन स्तर से नीचे आ गया। इस बड़ी गिरावट के कारण केवल एक ही दिन में शेयर बाजार के निवेशकों के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, जिससे निवेशकों में मायूसी है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के बेहद पुराने और जर्जर स्कूल भवनों तथा कमरों की जांच कर उन्हें तुरंत कंडम घोषित करने के निर्देश दिए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे खतरनाक कमरों में बच्चों की कक्षाएं किसी भी परिस्थिति में नहीं लगाई जाए। भवनों की सुरक्षा और निर्माण कार्यों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब राज्य की सभी हाई रिस्क और बहुमंजिला इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए थर्ड पार्टी जांच अनिवार्य कर दी गई है। सरकारियों में सरकार उनके तहरन जांच के लिए भारतहर, दिल्ली में जांच 2 साल बनाया तक पटलावादी के लिए देख रही है। एजेंसियों के अलावा अब स्वतंत्र प्रमाणित इंजीनियरों से ही सुरक्षा सर्टिफिकेट लेना होगा, जिससे इमारतों की गुणवत्ता और आपदा प्रबंधन क्षमता में सुधार होगा। हरियाणा की प्रमुख कृषि मंडियों में नई फसलों की आवक तेजी से बढ़ने लगी है। विशेष रूप से सिरसा, हिसार और कुरुक्षेत्र की मंडियों में नई फसलों की बड़ी खेप पहुंचने से मंडी भावों में सकारात्मक सुधार देखा जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों और व्यापारिक संगठनों का कहना है कि मांग और आपूर्ति का संतुलन बेहतर होने से किसानों को उनकी उपज का उचित और पारदर्शी मूल्य मिल पा रहा है।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार मुलाकात। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए मजबूत रोड नेटवर्क तैयार करने की मांग रखी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव केंद्रीय सहायता देने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार ने देश में स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। सरकार ने भारत जेन और सर्वम एआई सहित देश के 20 अग्रणी एआई मॉडल्स का चयन किया है, जिन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य भारतीय भाषाओं और स्थानीय जरूरतों के अनुकूल सुरक्षित एआई तकनीक का विकास करना है। पानीपत में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सहकारिता मंत्री रणबीर गंगवा ने आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना। बैठक में रखी गई 14 शिकायतों में से 9 मामलों का मंत्री ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। कार्य में लापरवाही बरतने और नियमों का उल्लंघन करने पर मंत्री ने एक निजी बैंक और कॉलोनाइजर के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करने के सख्त आदेश जारी किए। वैश्विक सर्राफा बाजार में आर्थिक अनिश्चितताओं और विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों की नीतियों के कारण सोना और चांदी की दरों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। घरेलू बाजार में आभूषण विक्रेताओं और खरीदारों की गतिविधियों पर इस उथल पुथल में का सीधा असर देखने को मिल रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी त्योहारी सीजन तक कीमती धातुओं की कीमतों में अस्थिरता का यह दौर जारी रह सकता है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी है। भारत के पड़ोसी देशों ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चिंता व्यक्त की है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार ने स्थिति पर पूरी सफाई दी है और कहा है कि यह देश का आंतरिक मामला है, जिसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत सुलझाया जा रहा है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए ईशा ग्रामोत्सव का भव्य ऐलान किया गया है। इस राज्यव्यापी खेल महासंग्राम में गांव से हजारों युवा खिलाड़ी विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक खेलों में हिस्सा लेंगे। आयोजकों ने घोषणा की है कि प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों के विजेताओं को कुल 1 करोड़ रुपए के आकर्षक नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिससे युवाओं में भारी उत्साह है। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत व्यापक सड़क निरीक्षण अभियान चलाया गया। जांच के दौरान सड़कों पर उड़ती धूल और निर्माण नियमों की अनदेखी देखकर नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वाली कई निर्माण एजेंसियों पर भारी जुर्माना लगाया और धूल रोकने के उपाय करने के निर्देश दिए। गूगल के एआई पावर्ड जेमिनी ऐप ने दुनिया भर में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार जेमिनी ऐप के मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा 950 मिलियन यानी 95 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं इसके डेली एक्टिव यूजर्स में भी 3 गुना की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरल इंटरफेस और त्वरित जवाब देने की क्षमता के कारण इसका आकलन करने के लिए गई इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। मानसून की बारिश और प्रमुख राजमार्गों पर परिवहन आपूर्ति में आए बदलाव के कारण राज्य की प्रमुख सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हरी सब्जियों की आवक कम होने से टमाटर, आलू और मिर्च के भाव चढ़ गए हैं, जबकि स्थानीय फसलों की आपूर्ति बढ़ने से कुछ सब्जियों के दाम में राहत भी मिली है। नई दरों से आम जनता के बजट पर असर पड़ा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करीब आते ही राज्य में राजनीतिक हलचल और चुनावी गर्माहट चरम पर पहुंच गई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतर चुके हैं। राज्य भर में बड़ी रैलियों, जनसभाओं और बंद कमरे की बैठकों का दौर जारी है, जिससे प्रदेश का राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया। आज का राशिफल, आज का दिन मेष, मिथुन और धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक और करियर के दृष्टिकोण से बेहद शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। वृषभ और सिंह राशि के जातकों को अपनी सेहत और खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। वहीं मीन और मकर राशि वाले जातकों को लेन देन और कानूनी मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।